अब हम पढ़ते हैं ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेज, मतलब एक न्यूरॉन से नेक्स्ट न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन कैसे जाती है। A nerve impulse is transmitted from one neuron to another neuron through junctions called synapses. एक न्यूरॉन से नेक्स्ट न्यूरॉन में जो इंफॉर्मेशन जा रही है वो एक जंक्शन के थ्रू जा रही है और इस जंक्शन को हम बोलते हैं साइनेप्स। A synapse is formed by the membranes of a presynaptic neuron and a postsynaptic neuron, which may or may not be separated by a gap called synaptic cleft. Synapse में जो न्यूरॉन का एंडिंग वाला पार्ट है उस पे जो मेम्ब्रेन है जिसको प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन बोलेंगे उससे मिलकर के जो दूसरा न्यूरॉन है उसका जो मेम्ब्रेन है उसको पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन बोलेंगे और बीच में जो गैप है इसको बोलेंगे सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो ये तीन पार्ट मिलकर के क्या बनाते हैं, साइनेप्स बनाते हैं। प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, साइनेप्टिक क्लेफ्ट और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। देर आर टू टाइप्स ऑफ साइनेप्सिस, दो तरीके के साइनेप्सिस मतलब दो तरीके के जंक्शन हो सकते हैं, नेमली इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस एंड केमिकल साइनेप्सिस। तो आपको अभी समझाया था कि दो न्यूरॉन अगर एक दूसरे से बिल्कुल टच में है तो उनमें तो होगा इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस, और दो न्यूरॉन उनमें अगर बीच में जो है वो जगह है तो उनमें होगा केमिकल साइनेप्सिस। At electrical synapses, the membrane of pre and post synaptic neuron are in very close proximity. इलेक्ट्रिकल साइनेप्सेज में क्या होता है, दोनों न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है वो आपस में बहुत ज्यादा पास में होती है। इलेक्ट्रिकल करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन इनटू द अदर अक्रॉस दीज साइनेप्सेज। तो उसमें क्या होता है, बीच में जगह ही नहीं है, दोनों एक दूसरे के टच में है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो जनरेट हो रहा है वो ही जो है नेक्स्ट में ट्रांसफर हो जाता है। Transmission of an impulse across electrical synapses is very similar to impulse conduction along a single axon. एक न्यूरॉन में जैसे इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है वैसे ही नेक्स्ट न्यूरॉन में ट्रांसफर हो जाती है, सेम कहानी है इसमें। Impulse transmission across an electrical synapse is always faster than that across a chemical synapse. इस लाइन बताया गया है कि इलेक्ट्रिकल साइनेप्स जिसमें होता है जिन न्यूरॉन में वहां पर फास्टर कंडक्शन होता है। हाँ तो भाई इनमें कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी हो ही नहीं रही ना, जो नॉर्मल हो रही है वैसे ही कहानी चल रही है इसमें। इसमें तो क्या होगा, यहाँ पे एंडिंग वाले पार्ट में आएगा, यहाँ से केमिकल निकलेगा, उसके रिसेप्टर यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, उन रिसेप्टर पर आकर के अटैच होगा, फिर जाकर के इन्फॉर्मेशन इसमें आएगी। तो केमिकल साइनेप्स में कहानी जो है वो स्लोअर होती है। लेकिन इलेक्ट्रिकल साइनेप्सेस जो हैं वो हमारी सिस्टम में रेयर देखने को मिलते हैं, मतलब हमारे जो न्यूरॉन्स हैं उनमें कम ऐसे कनेक्शन देखने को मिलते हैं। At a chemical synapse, the membrane of the pre and post synaptic neuron are separated by a fluid filled space called synaptic cleft. जहाँ पे केमिकल साइनेप्स होता है दो न्यूरॉन के बीच में, उसमें प्री और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के बीच में एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस होता है जिसको साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। डू यू नो how the presynaptic neuron transmit an impulse action potential across the synaptic cleft to the postsynaptic neuron। क्वेश्चन पूछा गया है कि प्री से जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो पोस्ट में कैसे ट्रांसफर होगी। तो अभी मैंने आपको बताया कि भाई प्री में जो एक्सोन एंडिंग है वहां से सिनेप्टिक वेसिकल्स रिलीज होंगी जिनमें से केमिकल भरा होता है। Chemical called neurotransmitters are involved in the transmission impulses at these synapses। तो इस कहानी में हेल्प करता है एक केमिकल जिसको न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं और वो इस इम्पल्स को ट्रांसमिशन में हेल्प करता है। The axon terminals contain vesicles filled with neurotransmitter। एक्जोन का जो टर्मिनल पार्ट है वहां पर प्रेजेंट होती है सिनेप्टिक नोब, सिनेप्टिक नोब में प्रेजेंट होती है सिनेप्टिक वेसिकल्स और उनमें भरा होता है ये केमिकल जिसको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। When an impulse action potential arrives at the axon terminal, जब एक इम्पल्स एक एक्सोन के टर्मिनल वाले पार्ट पे पहुंचता है, इट स्टिमुलेट द मूवमेंट ऑफ द सिनेप्टिक वेसिकल्स टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन वेयर दे फ्यूज विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या होता है, जैसे ही एक्सोन के एंडिंग वाले पार्ट पे इंफॉर्मेशन पहुंचती है एक न्यूरॉन में तो उसमें उसके सिनेप्टिक नोब वाले पार्ट में जो वेसिकल्स हैं वो सिनेप्टिक नोब की जो मेम्ब्रेन है उस पर जाकर के फ्यूज हो जाती है, और जब फ्यूज होती है तो उन वेसिकल से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। सिनेप्टिक क्लेफ्ट क्या है, दो न्यूरॉन के बीच में जो साइनेप जंक्शन है उसमें जो खाली कैविटी है उसको बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। द रिलीज्ड न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड टू दियर स्पेसिफिक रिसेप्टर, और फिर ये जो न्यूरोट्रांसमीटर
जो रिलीज हुए हैं उनके रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं नेक्स्ट न्यूरॉन की मेम्ब्रेन पर, उस पर जाकर के अटैच हो जाते हैं, प्रेजेंट ऑन पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है, दिस बाइंडिंग ओपन्स ion channel allowing the entry of ion which can generate a new potential in the postsynaptic neuron। और जैसे ही ये बाइंड होते हैं वैसे ही नेक्स्ट न्यूरॉन में स्टिमुलस देखने को मिलता है, जिसकी वजह से न्यू पोटेंशियल नेक्स्ट न्यूरॉन में जनरेट हो जाता है और सेम कहानी जनरेट होती है। द न्यू पोटेंशियल डेवलप्ड मे बी एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी। अभी जो नेक्स्ट न्यूरॉन में जो इन्फॉर्मेशन गई ना, वो इन्फॉर्मेशन ऐसी भी हो सकती है कि उसको आगे ट्रांसफर किया जाए, वैसी भी हो सकती है कि रोकने वाली। तो हर तरीके के केमिकल्स यहाँ से रिलीज होंगे, उनके हर तरीके के रिसेप्टर्स जो हैं वो नेक्स्ट न्यूरॉन की मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है,